उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के निमित्त सारी तैयारियां जोरों पर है और आप जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस ज्वाइंट एडवेंचर में विभिन्न जनप्रतिनिधियों से बातचीत का अंश देख रहे हैं। विगत कुछ वीडियोस के माध्यम से आपने महाराजगंज जनपद के ढेर सारे जनप्रतिनिधियों की बातें सुनी। आज हम बात कर रहे हैं कुशीनगर जनपद के हाटा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राधेश्याम सिंह विधायक हुआ करते थे और समाजवादी पार्टी के सरकार में एक राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त और एक तरह से कहा जाए तो बाहुबली विधायकों में से एक गिने जाते थे। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के पवन खेड़िया यहाँ से विधायक हैं और जनता के बीच अनवरत अपने कार्यों को लेकर जा रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी अपनी भूमिका के बारे में लोगों को बता रहे हैं। कुशीनगर जनपद की बात करें तो बिहार से सटा हुआ यह प्रांत गोरखपुर महाराजगंज की सीमा से लगता है और योगी आदित्यनाथ के प्रभाव क्षेत्र में आता है। पवन खेड़िया हिंदुत्ववादी छवि के लिए जाने जाते हैं और एक बार निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ आए पवन खेड़िया ने यहां से लगभग 53,000 मतों से विजय प्राप्त की है। इस वीडियो में आप देखेंगे पवन खेड़िया से बातचीत का अंश और ये जानेंगे कि पवन खेड़िया ने अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का काम किया है। कुशीनगर जनपद का यह क्षेत्र बुद्ध सर्किट एरिया के काफ़ी नज़दीक है और अभी हाल ही के समय में कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा मिला, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी या फिर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कुशीनगर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अपना पीठ ठोक रहे हैं और जनता के बीच जाते हुए ये कह रहे हैं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 26 सालों से अधर में था और कई सरकारों ने वादे किए, कई सरकारों ने काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस सपने को पूरा किया है। भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली से अब घरेलू उड़ानें प्रारंभ की जा चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अभी कुशीनगर की जनता को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2022 की, तो विधानसभा चुनाव 2022 में क्या एजेंडा है, क्या मुद्दा है, इस पर आप हमारी रिपोर्ट देखते रहेंगे। लेकिन वर्तमान समय में कुशीनगर जनपद के हाटा विधानसभा, जिसको 334 विधानसभा कहा जाता है, इस विधानसभा के वर्तमान विधायक पवन खेड़िया से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा हाटा में कितना काम हुआ है। तो चलिए बात करते हैं हाटा के विधायक पवन खेड़िया से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस पूरे 4 साल के कार्यकाल में उन्होंने कैसा काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम जनप्रतिनिधियों की बात करते हैं। लगातार कई एपिसोड में आपने महाराजगंज जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों को और विधायकों को सुना, नगर पंचायत के अध्यक्षों को सुना और वर्तमान समय में हम हैं कुशीनगर जनपद के हाटा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं हाटा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक पवन खेड़िया जी। चुनाव सर पे है और सभी पार्टियां मैदान में कूद चुकी हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज़ हैं, लगातार नई नई परियोजनाओं का तोहफा मिल रहा है और इस पूरे परिदृश्य में जहां चुनावी सरगर्मियां तेज़ हैं, वहां जनप्रतिनिधियों को लेकर जनता के बीच अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर आप क्षेत्र में गौर करें, क्षेत्र में पोस्टरों पे गौर करें तो एक एक दल के 10-10 नेताओं का पोस्टर भी मार्केट में है और सभी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो विधायक जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि 4 साल में उन्होंने ऐसा क्या किया है कि इनकी दावेदारी पक्की है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र की कौन कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिस पर इन्होंने काम किया है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो रह गए हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जो रह गए हैं जिस पर दोबारा काम करना है। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में एक जनप्रतिनिधि के समक्ष जिस तरह की समस्याएं थीं, उन समस्याओं का सामना कैसे किया गया है। तो विधायक जी का स्वागत करते हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जो ना कभी पहले थी और ना फिर से कोई कहता उम्मीद करता है कि फिर से होगी, उसमें एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कि कोरोना काल में बहुत युद्ध महामारी थी और प्रभु से विनती यही है कि ऐसी महामारी पुनः संसार में या विश्व में कहीं किसी भी देश में इस तरह की बीमारी मत आवे। जहाँ तक बात है तो कोरोना काल में अपना कर्तव्य समझ करके और शुरू से ही हमने जब लोगों पैदल चलने शुरू कर दिए थे, बम्बई और दिल्ली जो विस्थापित थे, तो उनके घरों को जो हमारे क्षेत्र के लोग थे उनको मैंने अपना मोबाइल नंबर
जारी किया था कि किसी को किसी तरह की समस्या हुई उस समय राशन पानी जो कुछ होना ना संभव बन सका उतना मैंने किया। जनता के बीच में जिस तरह से भी होने लायक था, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा होती थी तब भी मैं मौके पर पहुंचता था और हर तरह से जनता की मैंने अपना कर्म समझ करके मैंने जनता की सेवा किया। अगर इस समय देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों में विधायक जो लोग हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, वो विभिन्न पोस्टरों के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से ये गिना रहे हैं कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितने काम किए। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन से प्रमुख कार्य हुए हैं जिसको आप यहाँ से दिखा सकते हैं? कार्य तो बहुत कुछ हुए हैं। कुछ प्रमुख कार्य जैसे हमारे वहाँ बहुत बरसों से जब गेहूं का सीजन होता था तो आग लगती थी, तो अग्निशमन केंद्र इस क्षेत्र में नहीं था। पड़ौना से आते थे, लाते तब तक मालूम पड़ता था कहीं भी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मांग किया इस चीज़ के लिए, उनका हृदय से अभिनंदन वंदन है कि यहाँ पर अग्निशमन केंद्र की स्थापना हमारे वहाँ इस समय निर्माण कार्य जोरों पर है, बहुत जल्दी उसका भी लोकार्पण होगा। एक कथना घाट था, इसमें 10 करोड़ से ऊपर की सेतु का निर्माण वहाँ पर कराया गया है। हाटा स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत ही सुविधाएँ थी, बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। बच्चे गंभीर बीमारी से होते तो सीधे रेफर होता था, लेकिन यहाँ पर मैंने माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था। धन्यवाद है, बधाई के पात्र हैं मुख्यमंत्री जी हमारे कि उन्होंने तुरंत एक PIC की स्थापना यहाँ पर किया और आज बन के तैयार है। एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर अट्टा पचोड़ों से तैयार है, बन रहा है। 4.25 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है वो चीज़। इसी तरह वर्षों से मांग थी हाटा और पिपराइच मार्ग के चौड़ीकरण की, 40 करोड़ की लागत से आज वो बन के तैयार हो रहा है आपका। तो बहुत ही ऐसे काम हैं जिसको हम लोग काम गिनाते नहीं, जनता देख रही है उस चीज़ को। गिनाना क्या है, उस चीज़ को कहना क्या है, जनता ने वो कर्म दायित्व दिया है, जनता ने वो पद दिया है, तो अपना कर्म समझ करके उस चीज़ को हम लोगों ने किया है। आप अभी कुछ दिनों पहले कुशीनगर में प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था, एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ, एयरपोर्ट चालू हो गया है। आपको क्या लगता है कि ऐसे एयरपोर्ट और सारी चीज़ों से इस विधानसभा चुनाव में कितना फ़र्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ना ही है। एयरपोर्ट की मांग बरसों से थी, लेकिन अब धन्यवाद है मोदी जी का, उनका कार्यकाल में शिलान्यास भी होता है और लोकार्पण भी होता है। ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने किया और विकास। एयरपोर्ट बनने से हमको लग रहा है पूरे ज़िले का त्वरित विकास होना है। केवल कस्या क्षेत्र का ही विकास नहीं होगा, पूरे ज़िले को उससे लाभ मिलना है। और आम जनमानस में इसकी चर्चा बहुत है। एयरपोर्ट को लेकर मांग पहले से थी, वो पूरी हुई है, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। अभी हाल ही में विजय यात्रा जब आई थी तो अखिलेश की सरकार में और उनके जो भी मंत्री हैं और खासकर आपके क्षेत्र से जो विधायक हैं, उन लोगों ने ये कहा कि ये पूरी परियोजना जो है वो सपा की थी और सपा ने इस पर धन आवंटित किया था, भाजपा केवल पोस्टर लगा रही है। आपको क्या लगता है कि उनका कहना कितना सही है? चलें, उनकी कथनी करने के विषय में जनता जानती है, वो कहते क्या है करते क्या है। ये सही है कि हमारे वहाँ 132 का जो बस सब स्टेशन है, स्वीकृति उन्होंने दिलाई थी, लेकिन ईंटा तक नहीं रखवाया था वहाँ उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने उस पर पैरवी करनी चालू की। आज 132 का स्टेशन बन के जब तैयार हो गया तो वहाँ माननीय राधेश्याम सिंह जी जो पूर्व जो राज्य मंत्री हैं, वो जाकर वहाँ पर ज़बरदस्ती वहाँ पर अपना पत्थर लगा दिए। तो पत्थर के देवता हैं, उनकी सरकारें यही काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी करती है, कहने में विश्वास कम करती है, तो हमने करके दिखाया। क्षेत्र में अगर जाए तो प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में हर जगह अगर इस विधानसभा की तुलना में बाकी जगहों पर प्राथमिक विद्यालयों का सुंदरीकरण काफ़ी हुआ है, जबकि वो आपके विभाग से इतर है। ग्राम पंचायतों को इसकी दायित्व दिए गए हैं कि वो उसका कायाकल्प करें, ऑपरेशन कायाकल्प जो सरकार चला रही है। लेकिन हाटा विधानसभा में बहुत सारे विद्यालय ऐसे दिख रहे हैं जिनमें कोई काम नहीं हुआ लगभग। देखिए, विद्यालय चिन्हित गाँव, आज चिन्हित विद्यालय किस गाँव में उसका कायाकल्प होना है। सरकार की तरफ से उतना विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है। और अब हम अपनी बात कहें, आप इस पर विश्वास करें न करें, लेकिन आज प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ये सत्य है। यहाँ BRC केंद्र है, वहाँ पर एडमिशन के लिए कहना पड़ रहा है कि अब यह जगह नहीं है, बच्चे नहीं पढ़े। तो पहले की तुलना में विद्यालयों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, पढ़ाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हुई है, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन है। कि वास्तव में वो विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा था, उसको करके दिखाया। अब ये बात करें कि
एक सत्र तो समाप्त हो गया, आने वाले सत्र में जो भी चुनाव की सरगर्मियाँ जोरों पे हैं, आने वाले सत्र में कौन कौन सा प्रमुख एजेंडा है आपके सामने जिस पर आप काम करेंगे? देखें, हमारे क्षेत्र में समस्या बिजली की है, तो बिजली के लिए बहुत कुछ सुधार करना है। अभी एक सब स्टेशन की स्थापना यहाँ पर करनी है। बाकी सड़कें, पुल पुलिया, यही सब आता है जो सड़कें हमारी मांग है। जनता के लिए जो आवश्यक होगा वो कार्य होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हर जगहों पर ITI आपके हाटा के आसपास एक पॉलिटेक्निक बन के तैयार है, तो उन सारी चीज़ व्यवसाय के लिए रोज़गार सबसे बड़ा एक इशू है। लोग अभी कोरोना काल में जैसे थाली बजाओ ताली बजाओ रोज़गारों ने किया, अभी वैकेंसी आई, टेट का जो पेपर हुआ लीक हुआ, इस तरह की ढेर सारी इफेक्ट जो घटनाएं हुई हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव पर कितना प्रभाव डालेंगे? देखें, परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने त्वरित उस पर कार्रवाई किया है, और कार्रवाई वो भी इतनी कड़ी कार्रवाई है कि पूरा प्रदेश देख करके उसको दंग है उस चीज़ के लिए, और उसी बक्से नहीं जाएंगे, और इसका कोई चुनाव पर इसका असर नहीं पड़ना है। एक शब्द में अगर कहा जाए कि हाटा विधायक पवन केडिया को परिभाषित करना हो कि हाटा विधायक क्या हैं और जनता किस तरह से उन तक पहुंच सकती है, तो एक शब्द में कैसे परिभाषित करेंगे अपने आप को? हमने जनता की सेवा की है, चाहे वो गरीब हो, दुखी हो, जो व्यक्ति हमारे पास आया, मैंने उसकी बातों को ध्यान सुना, उसके दुख का निवारण किया। 5 साल अमृत मैं क्षेत्र में बना रहा, और जहाँ तक संभव हुआ सभी कि मैं कभी किसी गांव में मैंने पार्टी नहीं खड़ा किया, मैंने किसी गांव में मैं ऐसा नहीं किया कि लोग आपस में लड़े जाए। मैंने शांति से जनता की सेवा किया है और आगे भी करता रहूँगा। आपको क्या लगता है कि फर्टिलाइज़र तो रोज़गार के लिए, और एम्स पहले इस पूरे क्षेत्र के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज था, तो एम्स के आ जाने से कितना प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव ये कहने की बात थोड़े ना, ये तो बहुत बड़ा प्रभाव एम्स के आने से होता है, पड़ेगा। अब सोच लें कि हमारा पूर्वांचल कितना इस मामले में, आप कह लें तो दुर्भाग्यशाली था, ऐसा कह लें कि गंभीर बीमारी होने पर सीधे लखनऊ ही हम लोगों को शरण मिलता था। इधर कोई हॉस्पिटल ऐसे नहीं थे, कोई ऐसा नहीं था कि मेडिकल ने रेफ़र कर दिया तो फिर उसको कहीं शरण मिले। इसके लिए मोदी जी और योगी जी का बहुत ही बार बार अभिनंदन है। आज जो दिल्ली में एम्स की सुविधा मिलनी है वो गोरखपुर में मिलेगी, और पूरे पूर्वांचल का, बिहार तक के लोग इस एम्स से लाभ उठाएंगे, और इसका बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र को मिलने वाला है। वहाँ पर ये भी परिचर्चा है कई जगह पार्टियों में कि आजकल विधायक जो हैं, खासकर जब जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उसके बाद से वो पार्टी के नहीं होते, सीधे सीधे वो विधायक अपने पद के, अपने समर्थकों के हो जाते हैं। एक जनप्रतिनिधि चुन के आता है, जब तक चुनाव होना होता है तब तक वो कार्यकर्ताओं का ख्याल रखता है, चुनाव के बाद वो कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं रखता। ऐसा नहीं है, जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो भी उसी कार्यकर्ताओं के बीच से चुना जाता है, और कार्यकर्ताओं का ख्याल रखता ही रखता है, इसमें तो ये थे हमारे साथ हाटा विधायक पवन केडिया जी, और उम्मीद करते हैं कि आगे आपके इशूज़ पे, आपके सवालों पे और आपके विधानसभा क्षेत्र की अपनी समस्याओं पर भी इनसे बात करेंगे। अगर आपके पास कोई समस्या है, आपके पास कोई विचार है और आप कोई सवाल इनसे और ऐड करना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से पूछ सकते हैं। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियाँ जोरों पर है, सभी लोग अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र की सबसे व्यवस्थित और एक कहा था लोकतंत्र के महापर्व में जनता अपनी आहुति देती है और अपने लिए जनप्रतिनिधि चुनती है। वर्तमान परिवेश में, आज के वर्तमान चुनाव में अगर आप बैनर, पोस्टर और चुनावी एडवर्टाइजमेंट की तरफ देखें तो यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं, मुख्यमंत्री का चुनाव होना है। तो देखना यह होगा कि जनप्रतिनिधियों के बीच मुख्यमंत्री को जनता चुनती है या जनप्रतिनिधि को चुनकर इस आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने जनप्रतिनिधि को आगे पहुंचाती है। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के इस ज्वाइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook और Instagram पर फॉलो करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।